बड़ी हाय 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछले आधे घंटे से हम गला फाड़ रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कुर्सी पे चिपके हुए एसी ऑन करके आराम से बैठी है। वही हालात आपने एसएचओ बनी के भी देख लिए हैं, यही हालात आज आप एडमिनिस्ट्रेशन के भी देख रहे हैं। आम पब्लिक कड़ी धूप में जल रही है, मर रही है, बेइंसाफी फैल रही है, तानाशाही अपनी चरम सीमा पे पहुंची है, लेकिन अफसरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अफसरों ने जिस हिसाब से कानून का, संविधान का हनन और कत्ल करने लगाया हुआ है, ये आपको आज बनी में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि एक एसएचओ सारा कुछ जानते हुए भी एक एफआईआर नहीं लगा रहा। वो क्यों नहीं लगा रहा, किसका प्रेशर है? एसएसपी से भी मिला जा रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन हम कठुआ में मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में यहाँ पे कोई भी अफसर पब्लिक से मिलने नहीं आ रहा। अभी कोई अगर कोई दूसरा काम पड़ जाए तो अभी सारे के सारे अपने बिजी हो जाएंगे, सबको काम आ जाएगा, आम पब्लिक के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये हालात जो है मौजूदा जो है आज सरकार, जो डबल इंजन की सरकार जिसकी क्लेम की जाती है कि यहाँ पे एलजी जो है वो भाजपा द्वारा बिठाया गया है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो भाजपा द्वारा चल रही है, केंद्र शासित देश बना हुआ है, केंद्र शासित जो है वो राज्य बना हुआ है, लेकिन पब्लिक सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मुझे बहुत अफसोस कहना पड़ रहा है, यहाँ पे संविधान के सुप्रीम कोर्ट के 2013 जो कि अपना वहाँ पे एक कानून लागू हुआ था कि कोई भी लेडी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर कराती है तो पुलिस का पहला कर्तव्य है कि उस एफआईआर को रजिस्टर करे। लेकिन ये मैं नहीं बोलता, ये ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जजमेंट है, लेकिन ये बनी और वो भी जम्मू कश्मीर में बनी जैसे क्षेत्र में इतनी हिम्मत है यहाँ पे कानून के पहरेदारों की कि वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चैलेंज कर चुके हैं। इन्होंने 2013 की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को चैलेंज किया हुआ है। ये चंद अफसरान ने मिलकर, चंद अफसरों की जो है जो इस टाइम जा चुके हैं, सरकार में नहीं है, लेकिन भाजपा की ऊपर से प्रेशर जो है उसमें 2013 का हनन हुआ है। क्या अब मैं पूछता हूं, क्या कोई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान लेगी? उस एसएचओ पे संज्ञान लिया जाएगा? क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या 2013 का जो कानून पास हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा था उसको पार करने की क्षमता, शक्ति क्या बनी क्षेत्र के सभी अफसरान में है? अगर ये चीज नहीं है तो फिर पुलिस क्या कर रही है? क्या हर आम आदमी को 156(3) के तहत कोर्ट के थ्रू जाके पर्चा लगाना पड़ेगा? तो फिर सीआरपीसी कानून को बंद करना चाहिए। मैं ये डिमांड करता हूं कि सीआरपीसी कानून जो जिसमें एसएचओ को मौजूदा पूरी ताकतें दे रखी हैं, उस कानून को बंद करो, क्योंकि रेजोल्यूशन चेंज हो रहा है, मोदी जी वहां पे सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो फिर सीआरपीसी भी चेंज किया जाना चाहिए। फिर सीआरपीसी का कोई फायदा नहीं है। फिर तहसीलदार की पावर्स भी खत्म होनी चाहिए कि वो जो एफआईआर है वो कैश कर सकते हैं। वो एसएचओ की पावर्स भी खत्म होनी चाहिए कि वो एफआईआर कैश कर सकते हैं। फिर एसएसपी की पावर्स खत्म होनी चाहिए। अगर हर एक को सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फायदा? लोग पब्लिक हैं, अभी आपने देखा कि कितने लोग यहाँ पे हैं और हजारों की तादाद में जो है वो इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। इंसाफ को रोज दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि एक दिन इंसाफ मिलेगा। वो कहाँ गया जिसपे ये बोला किया कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मैं कहता हूँ इन अफसरान ने जिन्होंने भी जो डिग्रियां हासिल की हैं, मुझे उसका मतलब समझा दें कि एफआईआर का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द एफआईआर? What is the exact meaning of the first information report? If any officer is not going to register the FIR, not going to register the first information which is provided by the any of the petitioner, then an officer is sitting on the chair and just rounding the chair, just playing with the chair, just playing with the law, then he should be suspended with the immediate effect. What is our LG doing? LG का क्या मतलब है? LG का मतलब था कि केंद्र शासित को मजबूत बनाना, केंद्र के कानूनों को मजबूत बना। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ का भी कोई माना नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के लॉ को रौंदा जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है। तो फिर मुझे बताइए कि क्या एक एसएचओ, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी या एसएसपी में इतनी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल कोई माना नहीं है। किस वजह से जो है वो कह रहे हैं एफआईआर नहीं लगाएंगे?
FIR लगाएं। अगर वो कहते हैं जी हम तफ्तीश जारी है तो FIR तब भी लगानी है। एक लेडी, ये कानून कहता है कि अगर लेडी कोई कहती है कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाए, आप बताओ कि किस तहत आप कह रहे हैं हम इंफॉर्मेशन आपकी नहीं लेंगे, हम तफ्तीश कर रहे हैं। आपने तफ्तीश जो होती है वह FIR के बाद की जाती है, ना कि FIR से पहले की जाती है। यहाँ तो कानून उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे तो गंगा भी जो है वो उत्तरांचल से ना चल के यहाँ पे तो बीजेपी की परमिशन से जो है वो गंगा जी बहेंगे। क्यों? क्योंकि कानून जो है रिवर्स कर दिया गया है। जहाँ जहाँ भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं वो बेइंसाफी का झंडा लहराएंगे, जो आम जनता को कुचलेंगे, वहाँ वहाँ कानून बदल दिया जाएगा। जहाँ जहाँ अगर यही चीज़ कहीं भाजपा के किसी कार्यकर्ता को के साथ हुई होती तो अभी तक देखता स्मृति ईरानी भी आ गई होती यहाँ पे पूरा का पूरा कानून की किताबें खोल दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तक कंसल्ट हो गए होते। यहाँ तो आम आदमी है, ये आम आप ही की बेटी है, इसी बनी की बेटी है। इसके साथ आपकी आंखें क्या कर रही थी उस टाइम? आप क्या कर रहे थे? आप बताइए, आप बतौर एडमिनिस्ट्रेशन, बतौर सब इंस्पेक्टर वहां पे चल रहा था, तो आपने उसी टाइम उसको अंदर क्यों नहीं डाला? आपका सिटिंग एक्स MLA साथ चल रहा है और वो आंखें मूंद रहा है। क्या मजाक चल रहा है? क्या आंखें फट गई हैं? आज कह रहे हैं जी हमारे पास, हमें कुछ देखा नहीं। आप अंधे थे उस टाइम। अगर आप अंधे हो फिर आप किस बात को कहते हो हम लीडर हैं, हम लोगों को, हम प्रशासन को चलाएंगे, हम प्रशासन अपने हिसाब से चलाएंगे। और अफसोस इस बात का है कि प्रशासन भी आज उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है। आज क्या जरूरत पड़ गई कि हमें सबको बसोली, बनी, कठुआ उठ के आना पड़ा और यहाँ पे आके आपके दफ्तरों के आके नारेबाजी करनी पड़ी? क्या कारण है? कारण यही है कि आपका दिया हुआ कानून जो है वो जजिया कानून बन चुका है। आपका लगाया हुआ जो इंसाफ है वो कुचला जा चुका है। आपके द्वारा औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अभी हम रिटर्न लाए हैं, रिटर्न भी दिया जाएगा। लेकिन अगर ये आंदोलन को आपने सीरियस नहीं लिया, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपकी किताबें अगर आपको नहीं पढ़ने आती तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्योंकि के पार्टी के लोग हैं जो बात करते हैं उनको पकड़कर जेलों में ठोकते हैं, जो इनके लोग कार्यकर्ता जो जुल्म करते हैं उनको माफ किया जाता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आने वाले टाइम से जिस आदमी ने जैसे कैसा किया, चाहे तो वो माफी मांगे मीडिया के सामने कि हमसे गलती हो गई। एक तरफ वो कहता है कि हमारी पोती है तो पोती के साथ ऐसा बवाव करते हैं तो पोती से माफी मांगे, पोती से माफी मांगे कि आज से लेकर ऐसी घटना होगी। मैं बड़ी की आवाम को ये कहना देना चाहता हूं, अगर आप लोग बीजेपी का साथ देते रहे, आप बीजेपी के साथ चलते रहे, तो जिस बनी का जो सुंदर जिसको स्वर्ग कहा जाता है, इस बनी का बहुत बुरा हालत होगा, बहुत बुरी दुर्घटना होगी वहां। क्योंकि ये तानाशाही सरकार आप लोग देख रहे हैं 2009 साल से जम्मू कश्मीर की हालत। राम राम, मेरा नाम किरण बाला है और मैं सरपंच हूँ पंचायत जानूदन्ना की। और मैं कई दिनों से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं वीडियो वायरल हो रही है। मैं उसको देख रही हूँ, बड़े दिनों से देख रही हूँ। और एक मेरी बहन काजल राजपूत जो हैं, जो बनी से बिलोंग करती हैं, इनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है। मैं साक्षात अभी इनसे मिलने भी आई हूँ और इनके साथ जो बदसलूकी की गई है, मैं इनके साथ दुख भी साझा करने आई हूँ कि इनको इनके साथ कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा नाम दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनाब कहाँ है वो नारा? नरेंद्र मोदी जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? तो दे रही है तो प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का जो नारा दिया था वो कहाँ है, वो कहाँ लुप्त हो गया? उसको हम एक बार हमें भी दिखा दो। हमारे JNK में भी पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक, पहले मेरे साथ फिर इनके साथ। और मैं एक बार फिर भी कहती हूँ, आपके घर में घुसेंगे, ऐसे ही आप देते रहो इनको। अपने घर पे इनको डेरा डालने दो उनको, पार्टी में डेरा इनको डेरा डालने दो जब तक आपकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा होगा फिर निकलना बाहर। बहुत ज्यादा ये शर्म वाली बात है। FIR लगनी चाहिए थी। SHO बनी क्या कर रहे हैं? सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कहाँ पे हो? आपको किसी का प्रेशर है आपके ऊपर? तो भी बता दीजिए हमें। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, हम म्युनिसिपल कोर्ट में भी जाएंगे, सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। हमें मजबूर मत करो। आज हम 2 हैं और कल भी हम 2 की बजाय 4 होंगी, 4 के ज्यादा हमें नारी को बाहर निकलने मत दो। अगर निकल गई तो फिर देख लो आपके साथ क्या होगा।
आज बनी तक ही है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो महिला रेसलर की बात ले लें, चाहे वो प्रवेश शुक्ला जी, वहाँ मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ, तो रोज़ाना कैसे ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और एक गुंडा राज जो है वो हर जगह देखने को मिलता है। हम यही इल्तिजा करते हैं प्रशासन से भी और ये एलजी सरकार से भी कि ये गुंडा राज जो है वो ख़त्म होना चाहिए और संविधान का राज आना चाहिए। ये आवाज़ उठाई थी कि ये घटना अनडेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, हमें बात रखने ही नहीं दी जाएगी, तो फिर इस तरह के प्रोसेशन और इन पर सभी पे पाबंदी लगा दो, हर चीज़ बंद कर दो यहाँ पे कि आप बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह की उस दिन हमने लेकिन पुलिस ने आगे से जवाब दिया कि हमने मौके पे इंटरवीन किया है और आपके कहने के बगैर हमने FIR लगा दी है। ये उनका बयान था उस वक्त। लेकिन आज एक हफ्ता गुजरने वाला है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो हम अपील करते हैं कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और पुलिस को, विभाग को चाहिए, बनी एडमिनिस्ट्रेशन कि जल्दी से जल्दी वो एक्शन ले, ताकि ये रोष जो किसके प्रति, नारी शक्ति के प्रति है, वो थोड़ा धीमा पड़े। नहीं तो ये आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा और अगर फिर बड़े जुलूस में कहीं पे कोई गलत बात होती है, ये सारी जिम्मेदारी, अगर पीस और ट्रंक्विलिटी पे कोई फर्क पड़ता है बनी की, तो ये सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जम्मू कश्मीर में कहीं ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज वो दिन आ चुका है कि हमारे घर में, गांव में और मोहल्ले में ऐसी बातें होने लगी। ये छोटा सा मोहल्ला है यहाँ पर और शरेआम इतना 2-3 हज़ार लोगों का जुलूस चला है, वहाँ पे अगर इतनी हिम्मत कर देते हैं तो अगर कहीं अकेले हमारी लड़कियां, बहनें, माएँ अगर कहीं जाएंगी तो वहाँ उनका क्या हाल होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़े से कड़ी जो सजा है उनको वो मिलनी चाहिए। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए के हैं या किसी भी पार्टी के, उन्होंने भी किसी माँ के कोख से ही जन्म लिया हुआ है, ठीक है, और उसी का दुरुपयोग, ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं। वो भी किसी माँ के ही पेट से निकले हैं, वो कहीं आसमान से तो टपके नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा हम लोग सब साथ में हैं। और ऐसा अगर आप व्यवहार करेंगे, सबके घर में माँ बहन बेटियाँ सबके घर में। और मैं तो ये चाहता हूँ ऊपर वाला सबको बेटियाँ दे, माएँ दे, बहनें दे, क्योंकि इनके बगैर ये संसार जो है चलना। JKP SHO बनी, SHO बनी, JKP। देखिए, आज आप सभी को पता है कि काफ़ी दिन से 26 तारीख को यहाँ पर जो भी वारदात हुई है सभी के सामने, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बनी SHO का या पुलिस प्रशासन को कहाँ पर दिक्कत आ रही है कार्रवाई करने में, मुझे नहीं पता। SHO साहब हमें ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर वो कार्रवाई हो रही है। जो आरोपी है वो पूरी तरह से ओपनली घूम रहा है, पूरे बाजार में घूमता है और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमें क्या कर लोगे, हमारा आप कर लो जो भी करना है। लेकिन पुलिस कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पा रहे हैं या कुछ करेगी। हमने पूरा टाइम पुलिस प्रशासन को दिया, हमने पूरी तरह से कोऑपरेट जो है मैंने उनके साथ किया, लेकिन पुलिस कुछ भी, हम पता नहीं किसको खुश करने में लगी हुई है, मुझे नहीं पता। SSP साहब से भी हमारे कठुआ की पूरी टीम उनसे मिलने गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी मीडिया वालों को अपना इंटरव्यू भी देते हैं, उसमें भी खुद भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने उनको गाली गलौज की है, मैंने उसको कहा है कि तेरी ऐसी तैसी। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ सिविल प्रशासन, जो हमारे बनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल प्रशासन है, उनके पास आए हैं। LG साहब को हम यहाँ से एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगी। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और आरोपी को सजा नहीं मिलेगी। हमारे शायद मेरी ही गलती थी कि मैं 2 बार पहले चुप रह गई। अगर शायद मैंने उसी दिन जवाब दिया होता तो आज इनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि ये मेरे गिरेबान तक पहुंचते और मेरे साथ धक्का मुक्की और मेरे कपड़े तक खींचने की कोशिश करते। आज शायद ये यहाँ तक नहीं पहुंचते। मैं इन बनी के जो भी जीवन लल्हार जी सामने खड़े हुए थे, फिर भी वो ये कहते हैं कि मैंने देखा नहीं। आप नारे देते हो कि हम उस पार्टी के साथ हैं जो बेटियों की रक्षा करती है,
और ये रक्षा करते हो। आपने सामने पूरी वारदात देखी। अगर आप लीडर होते तो आप आज ये कहते कि मेरे सामने ये हरकत हुई है, चाहे वो आपका वर्कर था या आपका लीडर था, आप मेरे साथ खड़े होकर उनको सजा दिलवाते तो मैं मानती कि आप एक लीडर हो और लोगों की आवाज आप रखते हो। और आप उस पार्टी के साथ जुड़े हो जो आप बोलते हो कि आप बेटियों की रक्षा करते हो। आपके खुद के लीडर, आप खुद बेटियों के साथ ये हरकतें करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और आप बयान देते हो कि आपने कुछ देखा नहीं। आप वीडियो में भी पूरे तरीके से साफ तौर पर, और मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके इशारे पर हुआ है। ये मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ। आपके इशारे के बिना हो ही नहीं सकता। आपको दिक्कत कहाँ से आती है कि मैं बोलती हूँ, पार्टी के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं अपोजिशन में हूँ, अगर मैं सवाल करती हूँ जनता के लिए, तो आपका दायित्व बनता है, आपको जवाब देना आपका बनता है। क्योंकि आप अभी रूलिंग में हो। आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? अपनी पार्टी के लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप वहां पर करने क्या आए थे। आपकी पार्टी रूलिंग में है, प्रधानमंत्री आपके हैं, एलजी आपके हैं, हर डिपार्टमेंट आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, और आप किसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने आए थे? जनता को आप मूर्ख बनाना बंद करो। और जो ये झूठी आप बातें करते हो, आप मुझे कहते हो कि ये कौन सी लीडर है या क्या? मुझे लीडर, आप अगर बोलते हो कि ये कौन सी लीडर है, आप मुझे लीडर नहीं बनाओगे। ये जनता की आवाज है। जब तक मैं जनता के लिए बोलती रहूंगी, अगर बनी की जनता मेरे साथ है, तो आप क्या, कोई भी आ जाए, आप मुझे मेरी आवाज को रोक नहीं सकते और लोगों को मूर्ख आप नहीं बना सकते ज्यादा देर तक। और ये सब घटना आपके सामने हुई है और आपको भी शर्म आनी चाहिए। अगर आप सच में लीडर हो तो एक्शन आपको सबसे पहले लेना चाहिए, जो मैं मानती हूँ। अगर मेरे साथ ये सब चीजें हुई है, कल को आपकी बहू बेटियों के साथ होगी, अगर तब भी आप यही चीजें कहोगे कि मैंने कुछ नहीं देखा है, तो आपको शर्म से डूब बनना चाहिए। बनी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी दरख्वास्त है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बनी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ कोऑपरेट करेगी। लेकिन जेकेपी पुलिस, आज आपने मुझे बहुत डाउन कर दिया और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बिल्कुल भी बेटियों के साथ इंसाफ करने में सक्षम नहीं है। आप शायद भाजपा के लीडरों को खुश करने में लगे होंगे। अगर इन सब चीजों से वो खुश होते हैं, आपकी सीटें जो है, आपकी कुर्सियां जो है चमकती हैं, आप चमकाइए, लेकिन मेरी आवाज रुकेगी नहीं। और ये आने वाले टाइम में ये चेतावनी है। आज हम नॉर्मल तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर से, और हम बनी एडमिनिस्ट्रेशन को, आज हम एलजी साहब को, बनी जो हमारे तहसीलदार साहब है यहाँ पर हैं, हमारे एसडीएम साहब आज यहाँ पर नहीं है, उनको हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। इनके थ्रू हम एलजी साहब तक ये पहुँचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर यहाँ पर भी मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं हड़ताल पर बैठूंगी। और मैं बनी की जनता से ये पुकार करती हूँ कि आप प्लीज, अगर आज हम चुप बैठे तो शायद दोबारा किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। अगर ये सब ये थोड़ी खुले तो ये बहुत गलत बात है। ये मेरा आपसे दो बातों में इतना ही है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के कानून है, उससे ऊपर ना आप है, ना मैं हूँ, ना कोई संविधान है। सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है, गलतियां होती हैं तभी, तो उसके लिए अगर 2013 में एक के साथ हमने पूरा कोऑपरेट किया है, बहुत टाइम उनको अगर दिया, ये लेकिन मुझे नहीं पता किस बात का क्लियर प्रेशर कट है कि अगर एक लेडी आके कोई भी एफआईआर इंटरफेरेंस करो, पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? आप इस ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ सर एफआईआर देखो, वो बोल रहे हैं कि हमने बेटियां सारे ओपन एफआईआर इज नॉट द काजल राजपूत काफी कर लेते हैं। काजल राजपूत अपनी एफआईआर है। ओपन एफआईआर वो लगा ही नहीं सकते। जब मैंने पर्टिकुलर बंदे का नाम दिया है, फिर ओपन एफआईआर नहीं जाती समझ, काजल दी एफआईआर ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ कि इंडिया गल्ला करती है। वीडियो प्रूफ है, गवाह इतने गवाही दे रहे हैं लोग, सब कुछ दिख रहा है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। मुझे आप इससे ज्यादा कानून